Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a long solenoid is fabricated by closely winding a wire of diameter 0.5 millimeter over a cylindrical non-magnetic frame so that the successive turn nearly touch each other. Okay, what would be the magnetic field be at the center of the solenoid if it carries a current of 2.5 एम्पियर? ओके, ये ऑप्शन इज आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या गिवन करे हुए हैं और आपको क्या बताना है यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए क्या मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए क्या, सोलेनोइड, सोलेनोइड लिख लीजिए। ओके, आपको सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो गया आपका? सोलेनोइड हो गया। सोलेनोइड होता क्या देखिए बच्चों, सोलेनोइड होता है देखिए आपका कोई नॉन मैग्नेटिक फ्रेम होता है। ओके, नॉन मैग्नेटिक इंसुलेटिंग फ्रेम हम इसको बोलते हैं। ओके, ये आपका एक नॉन मैग्नेटिक आपका इंसुलेटिंग फ्रेम है। ओके, इस पर आपने क्या कर दी, किसी वायर की कर ली वाइंडिंग कर दी, क्या कर दी, किसी वायर की क्या कर ली आपने वाइंडिंग कर दी। ओके, वायर की आपने वाइंडिंग कर दी तो देखिए आपने वायर को इस तरीके से क्या कर लिया, इसमें वाइंड कर लिया, क्लोजली बाउंड है, क्वेश्चन में गिवन है देखिए कि आपको क्लोजली बाउंड कर रखा है। ओके, इस तरीके से आपने क्या कर लिया, यहाँ पर वाइंडिंग कर ली। ओके, बहुत सारे आपके इस तरीके से टर्न आ जाएंगे। ओके, ये आपके इस तरीके से आपके बहुत सारे टर्न आ गए। ओके, ये आपकी आई करंट मान लीजिए यहाँ से फ्लो कर रही है, आई करंट यहाँ से आपकी एग्जिट भी कर जाएगी। ओके, ये देखिए ये आपका आ जाएगा। ओके, और क्वेश्चन में क्या हिंट दिया आपने, ये बोला हुआ है और आपसे बोला गया कि सेंटर पर इसके हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इसके कारण आपकी जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होती है, बी सेंटर पर हम क्या लिखेंगे, ये आपकी हो जाती है सोलेनोइड के कारण आपकी न्यू नॉट टाइम्स एन आई के इक्वल हो जाती है। ओके, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड, जहां पर न्यू की आपकी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आई क्या है जितने से करंट फ्लो करी, एन की आपकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, आई क्वेश्चन में गिवन है, न्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है, अब हमें सिर्फ यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है इसने, वाइंडिंग ए वायर जिसका डायमीटर आपको गिवन है विद सिलेंड्रिकल नॉन मैग्नेटिक फ्रेम। ओके, ये मान लीजिए आपकी लेंथ है, ये क्या आपकी लेंथ है, ये आपके देखिए सिलेंडर का ये जो क्रॉस सेक्शन है, मैं इसका अब वी, सिर्फ इस वी को देख रहा हूँ। ओके, ये सिर्फ जो लाइन है ना, इस लाइन को देख रहा हूँ मैं सिर्फ। ओके, यहाँ पर देखिए इस वायर, जो वायर है, ओके, वायर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाइड कर रहा हूँ। ओके, इस तरीके से आपके वायर के बहुत सारे पॉइंट है। ओके, ये आपके वायर इस तरीके से। ओके, एक पॉइंट मान लीजिए ये आपकी वायर ऐसे वायर है। ओके, वायर इस तरीके से आपकी कर रखी है, इसमें से करंट आपकी फ्लो कर रही है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में आपको वायर का डायमीटर कितना गिवन कर रखा है, कितना, 0.5 मिलीमीटर, यानी कि ये जो लेंथ है आपकी, ये जो लेंथ है, ओके, दिस डायमीटर, डायमीटर क्या होता है आपका, ये पूरी लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, कितनी, 0.5 मिलीमीटर। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, एन क्या होता है आपका, देखिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स जितने हो गए डिवाइडेड बाय लेंथ। ओके, तो देखिए 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर का हम बोल सकते हैं कि एक टन, जो एक टन है उसकी जो लेंथ है कितनी आपकी, 0.5 मिलीमीटर। ओके, सिमिलरली ऐसे यहाँ पर बहुत सारे वायर, वायर को हमने बहुत बार राउंड कर रखा है। ओके, तो हम बोल सकते हैं देखिए आपका एक मीटर में कितना होगा, 0.5 मिलीमीटर, तो आपकी एक एक उसका डायमीटर है, एक टन का डायमीटर। ओके, टोटल मान लीजिए यहाँ पर आपके एक्स आ गए, एक्स यहाँ पर आपके एक्स बार वायर क्या हुआ है, वाइंड अप हुआ है, और हम 1 मीटर में देख रहे हैं। ओके, आपको जब भी नंबर ऑफ टर्न्स देखना हो तो आप 1 मीटर को यूज कर लीजिए, इजी हो जाता है। ओके, तो आप इससे क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, एक्स का मतलब क्या, आपकी कितने आपके नंबर ऑफ टर्न्स है, एक्स यहाँ पर क्या है, देखिए 0.5 मिलीमीटर का एक टर्न है। ओके, इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, इज इक्वल टू आपकी टोटल लेंथ हो जाएगी। फिर 0.5 मिलीमीटर का एक टर्न है इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू आपकी 1 मीटर की लेंथ हो जाएगी। तो अब इसको 1 डिवाइडेड बाय कितना कर लीजिए, 0.5 मिलीमीटर कर लीजिए। ओके, तो देखिए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए यहाँ से 2 इंटू मिलीमीटर आपका कितना होता है, 10⁻³ ऊपर आएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। ओके, सो ये क्या है आपका, दिस इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक मीटर में आपके कितने टन्स हो गए, एक मीटर में आप बोल सकते हैं आपके 2000 टन्स हो गए, एक मीटर में आपके 2000 टन्स हो गए। ओके, अब ये आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, अब इसको आप देखिए फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, बी कितना हो जाएगा, देखिए बी को हम लिख लीजिए अब यहाँ से आपका न्यू नॉट टाइम्स एन इंटू आई, न्यू नॉट की वैल्यू आपको देखिए पता चल गई कितनी होती है आपकी, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ ओके, ये व्यू जो मैंने आपको बताया था, ये आपका क्या है, देखिए मैंने इसको मैग्नीफाइड कर रखा है, ये आपका मैग्नीफाइड व्यू है इसका। ओके, तो ये आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हो गया इंटू एन, एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कितना आया था देखिए 2000 के इक्वल है, 2 इंटू 10⁻³ के इक्वल कर लीजिए इंटू आई, आई क्या करंट, करंट कितनी फ्लो कर रही है आपकी, 2.5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। तो देखिए बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू 2.5 कितना हो जाता है, 5, 5 इंटू 4, 4 पाई हो जाएगा आपका 20 पाई, और ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 10⁻⁴ के इक्वल हो जाएगा। ओके, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 2 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला। ओके, 2 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इनसाइड पर आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका 2 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपका देखिए ऑप्शन बी से क्या कर जा रहा है, आपका मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट यहाँ पर क्या होगा, जो आपका ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.